वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिक कार्ड रीडिंग है अबाउट द मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स, कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही है। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट पाइल पीस कार्ड, देन वी हैव मैसेज इन अ बॉटल, देन टिकटॉक यानी कि डिवाइन टाइमिंग। तीनों में से कोई भी आप पाइल चूज़ कर लें जिसके साथ आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही है, और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि पीस कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो पीस कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में पीस की बहुत कमी महसूस कर रहे हो। आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप शांति महसूस नहीं कर रहे, कोई खुशी महसूस नहीं कर रहे, आपको बहुत बेचैन लगता होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगता होगा। हो सकता है आप किसी चीज़ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजन की फेज़ में हो। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पीस को मिस कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सलाह है कि आप थोड़ा सा काम और कंपोज रहने की कोशिश कीजिए और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। Then we have 2 of winter, 10 of spring, 4 of autumn and wheel card। 2 of winter कार्ड जो बताता है वो इंडिसीजन के बारे में बताता है। ये कार्ड कहता है इंडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट इज बेस्ट फॉर यू रादर दैन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन इंटेलेक्ट एंड इमोशनल। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी अभी तक का दूसरों के हिसाब से जी रहे हो, आपको ये लगता हो कि नहीं, आपकी खुद की कोई राय नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। डेफिनेटली आप एक ऑथेंटिक इंसान है जब भी आप ये सब बातें महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई क्रिएटिव ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो पर आप कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से आपका दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहे। आपको ये लगता होगा कि कैसे आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी। तो आपको जो है एक डिसीजन करने की ज़रूरत है। उस कन्फ्यूज़न से आप तभी बाहर आ पाएंगे जैसे ही आप वो चॉइस कर लेंगे, तब आपके ज़िंदगी में वो पीस अपने आप आ जाएगी। तो आपको जो है दूसरों को प्लीज़ करने की बजाय अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपकी शांति के बारे में बिल्कुल सही जानती है। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये बताता है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए सेम चीज़ है, दूसरों के हिसाब से आप जब ज़िंदगी जी रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है कि ये अगर आप ट्रेडिशनल तरीका अगर कोई फॉलो कर रहे हैं, कोई करियर ऐसा फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, कि आपको फ़िलहाल फाइनेंशियल कोई कमी नहीं हो रही है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, और इसी वजह से आप वो काम छोड़ भी नहीं रहे हैं, पर क्योंकि आप उसमें खुश नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पूरी करनी है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बोझ भी महसूस कर रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोझ अपने आप पे लेके चल रहे हैं, काम ही काम में लगे हुए हैं। आप 2 मिनट भी हो सकता है कुछ लोग अपने लिए बिल्कुल नहीं निकालते होंगे ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा अगर आप वक्त अपनी शांति को दे दें, 2 मिनट मेडिटेशन के लिए निकाल लें और ये सोच लें कि आपका मन कहाँ है, आपकी सोल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो आप बेटर तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। 4 ऑफ ऑटम कार्ड, ये कार्ड कहता है मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी, हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी आपको ये लग रहा हो कि आपके पास हो सकता है रिसोर्सेज कम है। अगर आप अपने मन की आवाज़ को सुन लें तो शायद आपके पास में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी पैसों की, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के कुछ ख्याल दिमाग में आते होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं, हो सकता है कोई एक दो इंसान आपके आसपास हेल्प करने की कोशिश कर, आप वो भी नहीं ले रहे। आप ये कह देते होंगे कि अरे तुम्हें नहीं पता कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर ये वक्त बहुत जल्दी बीतने वाला है, बिकॉज हमारे पास व्हील कार्ड है। ये कार्ड कहता है डिलेज आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, न्यू कार और ट्रेवल। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप हो सकता है कोई क्रिएटिव टैलेंट चूज़ करना चाहते हो अपना, उसके बेसिस पे कोई करियर बनाना चाहते हो। कुछ लोग म्यूज़िक में भी बना सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है।
तो आपको वो अपने मन की बात सुननी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा करियर ऑप्शन हो जिसके थ्रू आपको कहीं बाहर मूव करना, कोई ट्रैवल करनी हो किसी दूसरी सिटी, किसी दूसरी कंट्री में। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के सवालों का जवाब आपके पास आ रहा है, वो सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक के रूप में आ रहा है, क्योंकि आपके लिए ये चेंज इमिनेंट है। सारे डिलेज ख़त्म हो चुके हैं। आप अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले से बेहतर तरीके से निभा पाएंगे जब आप अपने मन की बात सुन के उस पर मेहनत करेंगे। देन वी हैव DNA एंड इन्वोकेशन। DNA बताता है कि कई बार हम अपने फैमिलीज़ और एंसेस्टर्स, अपने जो बड़े लोग हैं उनकी तरह से, जैसे हमारे घर में परंपराएं चली आती हैं, उनकी वजह से भी हम कई बार बहुत सारे डिसीजंस अपने अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुन पाते। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप के घर में हो सकता है कोई क्रिएटिव ना हो, या हो भी तो उन्होंने कभी फॉलो ही ना किया हो सकता है सारे के सारे 9 to 5 जॉब करने वाले हो, तो उन्हें लगता हो कि ऐसे कोई तरीके कोई ख़ास काम नहीं करेंगे, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करोगे आप लोग। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये कार्मिक लेसन्स होते हैं कई बार हमारे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आप बेहतर तरीके से अपने काम कर सकेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। इन्वोकेशन कार्ड आया तो आपके पास मैजिशियंस की कैपेबिलिटी है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर जॉब को या किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता होगा कि आसपास के लोग आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप सिर्फ ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि अगर वो सुन ले तो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस इंसान को या जिस करियर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने शेयर भी ना किया हो किसी से कि आप ऐसा सोच रहे हैं किसी के बारे में। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव फ्लेक्सिबल एंड ट्रुथ बी टोल्ड। फ्लेक्सिबल कार्ड ये बताता है कि आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रेजेंट होती है तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी न्यू या थोड़ी सी आपके पुराने तरीके से हट के लगे तो भी आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसे हैंडल कर पाएंगे। हो सकता है कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बिल्कुल वैसी ना लगे, पर आपके लिए पहले से अच्छी प्रूव होती हैं। फ्लेक्सिबल कार्ड का दूसरा मतलब ये भी है कि आप जब आपके आसपास के लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करें तो आप कोई कॉमन मिडवे ग्राउंड फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे आपकी भी इच्छा का सम्मान हो और आपके अपनों की भी। तो ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। पर अल्टीमेटली आपको अपना ट्रुथ एक्सेप्ट करना होगा कि ये आपकी ऑथेंटिसिटी, आप ये काम करना चाहते हैं और इससे आप सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? हमें खुद को एक्सेप्ट करने का होता है, क्योंकि एक बार हम खुद को एक्सेप्ट कर लें तो हमें लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अभी खुद ही इन डिसीजन में है, तो आपने ये खुद को एक्सेप्ट करने का काम नहीं किया है। आप खुद ही को ही अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप दूसरों की यूनिकनेस को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? दूसरों को बताने की हिम्मत हमारे अंदर जब आती है जब हम खुद इतने श्योर हो कि हाँ, हम यही हैं, यही इंसान है, हमारे अलग सोचने का तरीका है, हमें दूसरों के तरीके से होने की ज़रूरत नहीं। तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी में पीस आएगी, पर उसके लिए आपको शांत रहना होगा, फ्लेक्सिबल रहना होगा, अपने क्रिएटिव पैशंस को परस्यू करना होगा, अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करना होगा। जिस दिन आप अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी में पीस आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। लोगों ने पाइल 2 चूज़ की है। देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज इन अ बॉटल कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, हो सकता है वो कोई प्रमोशन प्लान कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मतलब प्रमोशन चाहते हो कि उन्हें मिल जाए, और वो कोई हो सकता है इंटरव्यू दे के आए हो, कोई करियर में भी आप हो सकता है कोई आपकी कोई टेस्ट आपने दिया हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, तो आप उसके दूसरी तरफ से आप उसके जवाब का इंतज़ार करें तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप हो और वहाँ से कम्युनिकेशन पॉसिबल ना हो रहा हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। मैसेज इन अ बॉटल कार्ड का दूसरा मतलब ये है कि आप हो सकता है अपने गाइड्स और एंजल्स से काफ़ी ज़्यादा
कनेक्टेड हैं, तो वो आपके लिए बहुत सारे मैसेज आपको देते होंगे, ड्रीम्स के थ्रू देते होंगे, जागते हो आपको आपकी गट फीलिंग के तौर पे मिलते होंगे, तो आप वो पहचान लेते होंगे आसानी से। और आपके लिए सलाह है स्पाइल वालों के लिए कि अगर अपनी गट फीलिंग की आवाज़ सुने तो आप बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव इंसान है, और आपको अपने गाइड्स और एंजल्स की बात को सुनना चाहिए रादर देन योर लॉजिकल माइंड। देन वी हैव 5 ऑफ ऑटम, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली आपको एक्शन लेने का टाइम आपका आ चुका है। 5 ऑफ ऑटम्स, 5 ऑफ ऑटम्स कहता है रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, फॉर टाइमिंग फॉर करियर चेंज, फीलिंग चैलेंज बाय मनी इश्यूज। आपको बहुत सारे लोगों ने यही कहानी सुनाई होगी, कि आपके पास आपकी ये जो सोच है ये किसी काम की नहीं है, आपके करियर के लिए ये एक अच्छा टाइमिंग नहीं है। और आपके अंदर से भी ये आवाज़ कई बार आई होगी कि हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल कोई कमी है, तो मनी इश्यूज हो सकते हैं। मतलब बेसिकली आपके यूनिक थॉट्स को और आपकी जो सोच है आगे बढ़ने की, उससे ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और लोगों को लगता होगा कि ये करियर चेंज करने का ना तो सही टाइम है और ना ही सही तरीका है, या आप जो कह रहे हो उसमें उन्हें विश्वास नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ये आपकी एनर्जी दिखाता है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। ये कार्ड कहता है इट इज़ द टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपेंड्स योर होराइजन, दैट क्रिएटिविटी टेक योर फ्लाइट। अच्छा, ये कार्ड बताता है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, चाहे लोग विश्वास करें या ना करें, पर आपको विश्वास करना चाहिए कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को उस पर एक्शन लेते हैं, उसे अपना करियर बना लेते हैं, तो आप अपने होराइजन्स को एक्सपैंड कर पाएंगे और एक बहुत अच्छा करियर भी अपना लॉन्च कर सकते हैं। मतलब आप अगर अपनी क्रिएटिविटी को, अपने ड्रीम्स को ही अपना करियर बना लें, तो आप बेहतर ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, क्रिएटिव इंसान हैं, एनर्जेटिक हैं, एंथुसियास्टिक हैं। तो आपको जो है ये सलाह है कि अपनी क्रिएटिविटी पर एक्शन लें और वक्त ना लगाएं, बिल्कुल भी कोई वेट नहीं करें, सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी अपने आप। देन वी हैव 2 ऑफ स्प्रिंग। 2 ऑफ स्प्रिंग कार्ड कहता है ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, क्रिएट प्रोग्रेस बीइंग मेड। ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई वर्क पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, बिल्कुल सेम तरीके के काम की जैसा आप करना चाहते हैं, और ये बहुत पार्टनरशिप जो है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इक्वल पार्टनरशिप हो गई है बहुत हद तक। और ये भी चांसेस हैं कि ये जो पार्टनरशिप है आपके लिए ब्राइट फ्यूचर प्लान करेगी। इसमें जो आप अपना हार्डवर्क और क्रिएटिविटी देंगे, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ वर्क दैट यू वांट टू डू, और यहाँ से आपकी प्रोग्रेस और होनी शुरू हो जाएगी। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि जो पार्टनरशिप ऑफर हो, या जिस इंसान के साथ आप पार्टनरशिप करो उसके साथ आपकी ज़िंदगी की भी पार्टनरशिप पॉसिबल है। मतलब वो पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि वो ही आपके लाइफ पार्टनर भी साबित हो, क्योंकि जो 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है ये हमारे पास आया। ये कार्ड कहता है बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंटेड पर्सनल लाइफ। ये कार्ड बताता है कि आपकी जो है शादी के बारे में बताता है, वेडिंग्स के बारे में बताता है, ग्रेजुएशंस के बारे में बताता है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, सोलमेट्स का कार्ड है। तो इसी करियर के रास्ते पे आपको आपकी ज़िंदगी का सोलमेट मिले, और आप यहाँ पे ये जो कार्ड है ये मैरिज का कार्ड है, परफेक्ट मैरिज का, इक्वालिटी की पार्टनरशिप वाला। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉसिबिलिटी है, ये आपके लिए बहुत अच्छे इंसान साबित हो। देन वी हैव एंशिएंट हीलिंग एंड रेडियंस। क्रिएटिविटी के साथ साथ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, जैसा कि हमने मैसेज इन अ बॉटल में भी देखा था। तो आप हो सकता है अपना साइड हसल के तौर पे ऐसा कुछ कोई ऐसा काम चूज़ करना चाहते हो जिससे आप लोगों को गाइड कर सकें, जिससे आप लोगों की
हेल्प कर सकें, उन्हें मोटिवेट कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें, इंस्पायर कर सकें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसा कुछ करना चाहते होंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप शुरू कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सन कार्ड भी आया है। अगर आप ये सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो आप गलत सोच रहे हैं। यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट। आपकी ज़िंदगी में वो वक्त आ चुका है जब आप अपनी लाइट शाइन करने के लिए तैयार हैं। आप जहाँ हैं वहीं से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए इस काम की भी। इसके तो आप करेंगे, इस काम की भी करेंगे। तो आप नोट करेंगे कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इससे खुद को भी हील कर पाएंगे और लोगों को भी हील कर पाएंगे। रेडियंस, आप एक बीकन ऑफ लाइट की तरह चमकेंगे। लोग लोगों के लिए गाइडिंग लाइट साबित होंगे, गाइड करेंगे आप लोगों को। वो आपको एक बीकन ऑफ लाइट की तरह समझेंगे। आपके लिए ये जो फेज़ है ये बहुत अच्छी रहेगी। ये दोनों ही चीज़ें आपके मन के बहुत करीब होंगी कि आप लोगों की हेल्प भी करें और अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी काम करें। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं। देन वी हैव कम टू एज एंड अ लेग अप। कम टू एज कार्ड फूल का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ तो लेना ही होगा। हो सकता है आप कोई लीप ऑफ फेथ ले लें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये पार्टनरशिप ऑफर हो। मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी का काम करना शुरू कर दें, आप कुछ काम करना शुरू करें, कोई एक्शन लें, देन यूनिवर्स विल कैच यू। लीप ऑफ फेथ आप जब लेंगे तब आपकी ज़िंदगी में ये पार्टनरशिप आने के चांसेस हैं। तो आपको एक कोशिश तो करनी ही होगी, कोशिश करनी होगी और सामने आके ये बताना होगा कि हाँ यू आर ऑल्सो द पार्टिसिपेंट। तब आपको ये पार्टनरशिप ऑफर होगी। देन वी हैव अ लेग अप। अ लेग अप कार्ड ये बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जिस असिस्टेंस की कमी यहाँ पे हो रही थी कि आपके आसपास कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कोई मेंटर मिल जाए। वो मेंटर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके काम को, आपके ड्रीम्स को उसी फील्ड में मिल जाए और आपको ज़ीरो टू इन्फिनिटी आपको सब कुछ सिखाए, गाइड करे और आपको प्रोग्रेस कराए। वो इसलिए क्योंकि हमें बाई चांस मेंटर और गाइड्स मिल जाते हैं, एक्सपर्ट मिल जाते हैं, तो हमें उनका ज़िंदगी में शुक्रिया करना चाहिए जिन लोगों के पास भी होते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के पास हमें कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के पास भगवान के आशीर्वाद से ऐसे लोग होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही कोई इंसान आने वाला है जो आपको गाइड करेगा आपके रास्ते के लिए कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे पूरे करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और कोई ऐसा मेंटर भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के हर फेज़ में आपको गाइड कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने ये पायल 3 चीज़ किए यानी कि टिकटॉक कार्ड चूज़ किया है डिवाइन टाइमिंग का, देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत वक्त से डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर करके थक गए हों और आपको लगता है पता नहीं सही टाइम कब आएगा और कब आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलेंगे। बेसिकली आप ये सोच सोच के ही परेशान हैं कि पता नहीं वो वक्त कभी आएगा भी या नहीं आएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। डिवाइन टाइमिंग कार्ड आपने चूज़ किया है तो ये वक्त बहुत पास है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है शुरू भी हो गया हो ये काउंटडाउन आपकी ज़िंदगी में, और आपकी सारी टेंशन्स को लेके ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक बलून नज़र आ रहा है। ये बलून आपकी सारी टेंशन्स को लेके हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा और आपकी सिर्फ खुशियाँ आपके पास रह जाएंगी। देन वी हैव 3 ऑफ विंटर, 7 ऑफ विंटर, 8 ऑफ स्प्रिंग एंड एस ऑफ कप्स। 3 ऑफ विंटर ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोई धोखा मिला है ज़िंदगी में। ये कार्ड कहता है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। आप में से बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई धोखा मिला है ज़िंदगी में। आपको लगता है ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी, ये सिचुएशन से आप कभी हील नहीं होंगे, ये सैडनेस नहीं ख़त्म होगी, पर ऐसा नहीं है। वक्त हर ज़ख्म भर देता है और आपके अपनों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करें,
आपके पास पेट्स है तो उनके पास टाइम स्पेंड करें, बच्चे हैं आपके घर में उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे। देन वी हैव 7 ऑफ विंटर। 7 ऑफ विंटर कहता है देयर इज़ अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ। दोनों कार्ड्स एक ही रीडिंग में आ गए हैं। ये भी ट्रेचरी का कार्ड है, यानी कि किसी ने आपको धोखा दिया है। आप जिसे अब तक ये समझते थे कि वो इंसान आपके लिए है, अब वो इंसान आपके लिए नहीं है, मतलब आपने गलत सोचा था। समवन बेटर इज कमिंग फॉर यू, यू नो, बेटर नहीं, एक्चुअली बेस्ट। आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं और कोई बहुत अच्छा इंसान आपके लिए अब आने वाला है। इन प्रॉब्लम से आप हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे, पर डेफिनेटली जो पुराना इंसान है ये तो आपके लिए नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, अब तक का तो आप इसलिए परेशान रहे कि ये चीज़ें, ये फेज जा नहीं रही हैं, और अब आपकी ज़िंदगी में इतने जल्दी चेंजेस आएंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आप इसलिए भी हो जाए कि चेंजेस इतनी जल्दी कैसे हो रहे हैं। सारी प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। हो सकता है आपको वर्क अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी ऑफर हो जाए। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ये ट्रैवल का भी कार्ड है, और इस सारी चीज़ें एक साथ होने का भी है। हो सकता है आप एक अच्छे मल्टीटास्कर हो, तो अपना सारा ध्यान यहाँ से हटा के अपने काम पे शिफ्ट कर दीजिए। जब आप अपने टास्क पे, अपने काम पे 100% अपना फोकस कर देंगे, जब आप कुछ नहीं सोचेंगे इन सब नेगेटिव चीज़ों के बारे में, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। तब ये रिलेशनशिप है जो परफेक्ट होगी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आएगी। ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और रिवर्थ ऑफ अ करंट वन, अवेकनिंग साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल एपिफेनीज। तब ये ज़िंदगी में आपकी आएगी ये रिलेशनशिप जो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगी। यू नो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ट्रू लव, इंटीमेट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपको इमोशनली भी फुलफिल करेगी, स्पिरिचुअली भी फुलफिल करेगी। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि हो सकता है आप बहुत साइकिक एबिलिटीज़ रखते हो, बहुत इंट्यूटिव इंसान हो, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत परफेक्ट साबित होगी। और एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर आपको मिला आपकी ज़िंदगी में, जो आपको ये सब जो आपकी फेस है आपको हमेशा हमेशा के लिए भुला दे। देन वी हैव अनफोल्डमेंट एंड अर्थ मैजिक। अनफोल्डमेंट ये बता रहा है धीरे धीरे आपका पाथ अनफोल्ड हो रहा है। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे इस फ्लावर की एक एक पेटल अनफोल्ड हो रही है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी का पाथ अनफोल्ड हो रहा है। हो सकता है आप में से बहुतों को अभी दिखाई नहीं दे रहा हो, पर ऐसा नहीं है। तो चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं, अभी नोटिसेबल नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहे। देन वी हैव फेरीज अर्थ मैजिक। अर्थ मैजिक सीधे इसके ऊपर आए एस ऑफ कप्स के, तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऊपर वाले की, और वो लव के टर्म्स में आती हुई ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि रिलेशनशिप के टर्म्स में आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उन ब्लेसिंग्स को पाने के बाद आपको रियल में एहसास होगा कि ये सब जो पुराना है, ये इतना कुछ हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि इंसान आपके साथ, आपके लिए था ही नहीं, और कोई बेहतर इंसान आपके लिए ज़िंदगी में लिखा हुआ था। देन वी हैव राउंड एंड राउंड फेट कार्ड एंड हैप्पी हैप्पी। राउंड एंड राउंड कार्ड बता रहा है कि आप बहुत टाइम से इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, जो कि हमें 7 ऑफ सॉर्ड्स ने बताया, और 3 ऑफ सॉर्ड्स ने भी आपको निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा। आप इसी लेबिरिंथ में उलझे हुए हैं और आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा आप कभी निकल भी पाएंगे या नहीं। पर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हेन द राइट टाइम विल कम, डिवाइन टाइमिंग में आपको आपके फेट से अपने आप रास्ता निकल आएगा कि आप कैसे बाहर आएंगे। फेट्स का कार्ड भी आ गया है, डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पे काम कर रही है। ये सब चीज़ें फेटेड थी, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी फेटेड है। कुछ बुरा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि कुछ अच्छा होना बंद हो जाएगा आपके ज़िंदगी में। फेट से ही आपको अपनी ज़िंदगी में ये खुशियाँ मिलेंगी सारी, और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में अपने आप होगा। हो सकता है आपने बहुत मेहनत करी हो अब तक का इस रिलेशनशिप के लिए भी, पर जो चीज़ आपके लिए होगी वो आपके लिए डेस्टिन्ड होगी, और उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये भी एक
बात है कि जो आपको समझ जानी चाहिए। जो आपके लिए चीज़ होगी, जो आपके लिए इंसान होगा, वो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कुछ बुरा हो गया तो कल को कुछ अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। देन वी हैव हैप्पी। अर्थ मैजिक है आपके पास एस ऑफ कप्स है, डिवाइन टाइमिंग है, हैप्पी है। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हैप्पी ही होगा। आपकी सारी की सारी जो नेगेटिव टेम्परामेंट है, जो परेशानी है, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है। जो बुरा था आपके लिए वो फेज़ आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, क्योंकि एक अच्छा फेज़ आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है ही, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा और ये टाइमिंग आपको चाहे महसूस ना हो रहा हो पर ये शुरू हो चुकी है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।